हमें मन से इस बात में सरकार के समर्थन में है, क्योंकि नशा आज के दिन समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। मैं तो खेल से खुद पर्सनली भी जुड़ा हुआ हूँ, अब तक भी वॉलीबॉल खेल लेते हैं 52-53 साल की एज होगी, और चाहता हूँ कि हर बच्चा खेल से जुड़े। अगर बच्चा खेल से जुड़ेगा तो व्यसन से, कुसंगत से दूर होगा। शिक्षा सामाजिक लेवल की भी होनी चाहिए। किताबी शिक्षा से बच्चा कोई भी अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। उसको नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, सर्व शिक्षा होगी न तो ही बच्चा कामयाब होगा। नमस्कार जी, मेरा गांव मेरे पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पहुंचे अटेले गांव में। यहाँ युद्ध सत्र पर हरियाणा सरकार नशे के लिए प्रति एक जागरूकता रैली निकाल रही है, और इसमें विभिन्न गांव के सरपंच युवाओं से प्रोत्साहन करने के लिए करें। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार भाई साहब। सरपंच साहब, आज जो रैली निकाल रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, और सरपंचों का क्या दायित्व रहता है इसमें? सहयोग का दायित्व बनता है, और हमें मन से इस बात में सरकार के समर्थन में है, क्योंकि नशा आज के दिन समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। और हम सब समाज से जुड़े हुए हैं, और हम सब देखते हैं युवा वर्ग में खास करके, और उससे भी कम उम्र बच्चों में नशे का प्रचलन ज्यादा बढ़ रहा है, और ये समाज के लिए बहुत ही दुष्कर होगा आने वाले टाइम में। इसके खिलाफ मुहिम चलाना ये हर समझदार नागरिक का दायित्व भी बनता है, और सरकार जो चला रही है उसमें उसका सहयोग करने का दायित्व बनता है, और हम कर रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि सरकार ये मुहिम चला रही है। इस तरह के एक दिन के जो कार्यक्रम कर रही है सरकार, इससे क्या होने वाला है? सरपंच ग्राम स्तर पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? ग्राम स्तर पर तो ये है जी, देखो सरपंच गांव से जुड़ा हुआ है। एसपी साहब एक एक गांव को, एक एक बच्चे को नहीं संभाल सकते, तो छोटी छोटी इकाई हो जाए गांव। छोटी इकाई के तौर पर सरपंच का दायित्व है, और सरपंच ये भी जानता है पर्सनली फला आदमी का लड़का या बच्चा ये नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो उसके घर को वालों को सचेत करना या उसको सजग करना, उसको समझाना, ये काम कर सकता है। और ये नीचे धरातल लेवल पर मुहिम चलेगी ना, तभी इसका रिजल्ट आएगा, वैसे इसका रिजल्ट नहीं आ सकता। तो खेलों के प्रति क्या रवैया रहता है आपका? मैं तो खेल से खुद पर्सनली भी जुड़ा हुआ हूँ, अब तक भी वॉलीबॉल खेल लेते हैं 52-53 साल की एज होगी, और चाहता हूँ कि हर बच्चा खेल से जुड़े। अगर बच्चा खेल से जुड़ेगा तो व्यसन से, कुसंगत से दूर होगा। और इसके लिए भी एक मुहिम चलानी चाहिए, खेल की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए सहूलियत भी देनी चाहिए सरकार को, और अभियान भी चलाना चाहिए जागरूकता के लिए। ये इसका पहली सीढ़ी होगी नशे से बचाने की। शिक्षा और संस्कारों के साथ साथ बच्चों को जो गुणवत्ता होनी चाहिए शिक्षा में, क्या कहना चाहिए? नहीं, गुणवत्ता होनी चाहिए। शिक्षा सामाजिक लेवल की भी होनी चाहिए। किताबी शिक्षा से बच्चा कोई भी अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। उसको नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, सर्व शिक्षा होगी न तो ही बच्चा कामयाब होगा, अच्छा नागरिक बनेगा। कौन गांव से है आप? अटेला खुर्द से। अटेला खुर्द से है सुनील कुमार। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज एक जागरूकता रैली नशे के खिलाफ चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, तो ये कह रहे हैं कि सरकार ये अच्छा काम कर रही है, जो जागरूक कर रही है भाई नशे से बचो, तो हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो जो सरपंच गांव के जो सरपंच हैं वो मिलकर एक तरह से सामाजिक बुराई का दूर करने के लिए कितना प्रयास करेंगे? भाई सरपंच कोऑपरेट करेंगे और गांव वालों को कोऑपरेट करना चाहिए, तो सरपंच आगे आके उनकी मदद करने के लिए तैयार है। के साथ जुड़ चुकी हैं बीएसओ मैडम हैं दादरी से संधूवाला, और आज जो नशे के जैसे हरियाणा का नशे के खिलाफ एक युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गांव में सरकार द्वारा और ग्राम पंचायतों के माध्यम से नशे को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं, और युवा को जागरूक किया जा रहा है। इसी साथ मैडम से बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैडम, आज नशे के रोकने के लिए एक रैली का रूप धारण किया हुआ है। बारडा से इस साइड से पूरे रूट पे ही सरपंच और विभिन्न गाँव के सरपंच जिला स्तरीय काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? हरियाणा में साइक्लोथोन थीम दे करके साइक्लोथोन है, और जिसके थ्रू ड्रग फ्री हरियाणा कि हरियाणा में से बिल्कुल नशा खत्म हो जाए, उसके लिए एक मुहिम चलाई गई है, जो हिसार से 5 तारीख को शुरू हुई थी,
उसके बाद आज भिवानी से स्टार्ट होकर के दादरी में आई है और अब दादरी में सारे गांव में होते हुए वो इवनिंग में स्टे करेंगे और कल फिर दादरी से वो रवाना होंगे नारनौल की तरफ। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव गांव जहां भी जितनी भी पब्लिक है, ग्रामीण है, उन सबको इसके बारे में अवेयर किया जाए कि ये हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए और समाज के लिए ये नशा नहीं होना चाहिए। इससे मुक्त किया जाए हरियाणा को, ताकि हमारी आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां अच्छे से अपनी जिंदगी बसर कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हरियाणा से बिल्कुल नशे को खत्म करना। मैडम, नायब सैनी सरकार आने पर लगातार हरियाणा प्रगति के पथ पर है और आज नशे के प्रति एक नई मुहिम शुरू की है हरियाणा में, तो कितना व्यापक प्रबंध देखने को मिलेगा? काफी कुछ फर्क पड़ रहा है। सैनी सर के आने के बाद से हरियाणा में काफी सुधार हुआ है और अच्छा हो रहा है और नशा भी एक दिन बिल्कुल खत्म होगा। तो मैडम, युवाओं को शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए क्या प्रयास, क्या युवाओं से मेरी यही प्रार्थना समझ लो कि हम बड़े हैं, ये प्रार्थना ही कर सकते हैं, आदेश तो आजकल कोई सुनता नहीं। तो नशे से दूर रहे, इससे बहुत परिवार को भी हानि होती है। जो भी छोटे बच्चे हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है, आपका घर परिवार सब कुछ खत्म हो जाता है। तो नशे से जितना हो सके दूर रहो। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हर परिवार कुशल रहे, सुखी रहे, अच्छे से रहे, नशे से मुक्त रहे। मैम, हर परिवार अभिभावकों से क्या संदेश देना चाहिए? खेलों के प्रति अपने बच्चों को झुकाव होना चाहिए। नशे को दूर करने के लिए भी नशे से दूर रहे बच्चे। सबसे अच्छा उपाय ये है कि उन बच्चों को स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा डालें, वो कि वो अपनी एनर्जी जब स्पोर्ट्स में खत्म करेंगे तो वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। मोबाइल से भी उनका पीछा छूटा रहेगा। उनको सुबेरे शाम स्टेडियमों में, हमारी खेल नर्सरियां हैं हरियाणा सरकार ने जो चला रखी है, उनमें भेजें, कोचों के पास भेजें, कहीं भी किसी भी खेल की वो प्रैक्टिस करें, जिससे उनका सुबह और शाम के 2-2, 4-4 घंटे उनके इसमें व्यतीत हों और वो इस चीज से दूर रहें।